प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतः
द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते त्यक्त्वा कर्मफलासंगम इति अनेन श्लोकेन यह प्रारब्ध कर्म सन्न यदा निष्क्रिय ब्रह्मात्मदर्शन संपन्नः स्यात् तदा तस्य आत्मनः कर्तृ कर्म प्रयोजनाभावदर्शिनः कर्म परित्यागे प्राप्ते कुतश्चित् निमित्तात् तदसंभवे सति पूर्ववत् तस्मिन् कर्मणि अभिप्रवृत्ता अपि न एव किंचित् करोति सः इति कर्म भावः प्रदर्शितः यस्य एवं कर्म भावो दर्शितः तस्य एव गतसंगस्य सर्वतो निवृत्तासक्तेः मुक्तस्य निवृत्तधर्माधर्मादिबन्धनस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञाने एव अवस्थितं चेतो यस्य सः अयं ज्ञानावस्थितचेताः तस्य यज्ञाय यज्ञनिर्वृत्त्यर्थम् आचरतो निर्वर्तयतः कर्म समग्रं साग्रेण फलेन वर्तते इति समग्रं कर्म तत्समग्रं प्रविलीयते विनश्यति इत्यर्थः। ज्ञानी महापुरुष की दो व्यावहारिक स्थितियों का निर्वचन करने के बाद व्यवहार काल में उनकी आंतरिक स्थिति कैसी होती है आगे के श्लोकों में भगवान उसका निरूपण करते हैं। माने ये जो श्लोक हैं 22 और 23 इनमें परिस्थितियों के संदर्भ में उनकी आंतरिक प्रतिक्रिया कैसी होती है उसका निर्वचन किया गया। इन शब्दों पर विचार करने से ऐसा लगता है कि भगवान जिस मनोदशा का संकेत करते हैं निश्चित रूप से दुनिया में भी व्यक्ति वही स्थिति पाना चाहता है, लेकिन कौन कितना पाता है ये सबका अपना अपना है।
लेकिन इन शब्दों पर विचार होना चाहिए। जिस मनोभाव, जिस मनोभूमि की चर्चा भगवान करते हैं, उसको पाने का प्रयास होना चाहिए। ज्ञानी की वो सहज स्थिति है, साधक को उस स्थिति में पहुंचना है। भगवान भाष्यकार ये बात कह चुके हैं, सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि। आप बोल ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आपको याद नहीं है। वो प्रसंग याद आ रहा है कि नहीं, कहीं ऐसी बात कही गई है? तो कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो आपको याद दिलाए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि उनको याद रखना चाहिए। तो द्वितीय अध्याय में जब तो स्थित प्रज्ञ लक्षण पर उपदेश आरंभ हुआ, तो वहाँ पर भगवान भाष्यकार जी ने ये बात कही कि सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि। समस्त अध्यात्म शास्त्रों में जो कृतार्थ के लक्षण बताए गए हैं, जो ज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं, साधक के लिए वो साध्य हैं। कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि भवन्ति यत्न साध्यत्वात्। क्योंकि यत्न से उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। आप देखिए, द्वितीय अध्याय के 55वें श्लोक की व्याख्या से पहले ये पंक्तियां आई हैं और आपने अंडरलाइन भी किया होगा, तो वो याद भी रहनी चाहिए। कम से कम कुछ लोगों को तो याद होनी चाहिए। मिली? सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते। आगे यत्न साध्यत्वात्। तो ये हमेशा इस बात को याद में रखना है कि जहाँ कहीं भी शास्त्र में सिद्ध महापुरुष का लक्षण बताया जाता है, वो साधक के लिए साध्य है। माने साधक को उस स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना है, उसे वहां पहुंचना है। अब देखिए यहां भगवान क्या बोलते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। हमने आप उस व्यक्ति की तस्वीर बनाइए अपने मन में कि एक ऐसा व्यक्ति है जो देखने में हमारे आपकी तरह ही है, और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है जिसके आसपास परिस्थितियां ना हो, जिसके आसपास अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां ना हो। लेकिन उन परिस्थितियों के बीच रह कर के उसकी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया क्या है, यही तो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व की पहचान है। कोई अगर ये कल्पना करता हो कि मैं शांत तब रहूंगा, मैं सुखी तब रहूंगा जब मेरे आसपास की परिस्थितियां पूरी तरह से मेरे अनुकूल होंगी, तो यह कोरी कल्पना मात्र है। इसका मतलब है कि वह व्यावहारिक सच्चाई को नहीं जानता है। तो किसी भी परिस्थिति में हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया क्या होती है, वही वास्तव में हमारी आंतरिक स्थिति की पहचान है। तो किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा जब भगवान करते हैं, इसका मतलब है कि भगवान के सामने एक व्यक्ति है जो इन लक्षणों का जीवंत दृष्टांत है। कैसा है? बोलते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टः। यदृच्छा लाभ संतुष्टः
माने मुख्य रूप से उसके आंतरिक जगत में संतोष वृत्ति है। संतोष वृत्ति की जो सबसे सुंदर परिभाषा हो सकती है वो है संजात अलम प्रत्यय। माने संतोष उसी के भीतर हो सकता है जो अपने आप को भरा हुआ अनुभव करे। संतोष की बात समाज में भी होती है, सत्संगों में भी होती है, लेकिन संतोष कहने से नहीं होता है। संतोष माने जो अंदर से भरा हुआ है, और अंदर से भरा हुआ है तो उसे बाहर की कोई भी परिस्थिति भरने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही तुष्ट है। इसका मतलब क्या है कि जब तक व्यक्ति संतोष की स्थिति में नहीं पहुंचा है तब तक अभी उसके भीतर दरिद्रता बनी हुई है। माने बाहर से संपन्न होने के बावजूद वह भीतर से दरिद्र है, यदि भीतर अभी वो अपने आप को भरा हुआ अनुभव नहीं करता है तो। और यदि कोई भीतर से भरा हुआ अनुभव करता है तो बाहर कदाचित विपन्नता भी हो तो वो भी उसे प्रभावित नहीं कर सकती है। माने बाहर की संपन्नता या विपन्नता उसी को प्रभावित करेगी जिसका अंतर जगत अभी खाली है। तो बाहर की चीजों से वो अपने आप को भरना चाहता है। भीतर यदि सुख का अभाव है तो बाहर की वस्तुएं जुटा करके अपने भीतरी सुख को भरना चाहता है, और बाहर सुखद वस्तुओं के अभाव में वो अपने आप को खाली महसूस करता है। तो एक कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो भीतर से भरा हुआ है। अब प्रायः जो हम समीकरण बनाते हैं, माने व्यावहारिक जगत में जो समीकरण बनता हुआ दिखता है वो ये दिखता है कि जिसके पास बाहर संपन्नता है वही भीतर भरा होगा। लेकिन ये समीकरण सटीक बैठे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है बाहर की संपन्नता भीतर से उसे और खालीपन महसूस करवाती हो कि मेरे पास तो फिर भी इतना ही है। इयत्ता की कोई सीमा थोड़ी होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अन्यथा अगर इयत्ता की कोई सीमा होती तो जो जीव इंद्र पद पर प्रतिष्ठित है वो फिर किसी की तपस्या से भयभीत क्यों होता? उसे किसी की तपस्या में अड़चन डालने की जरूरत क्यों पड़ती? इसका मतलब है कि बाहर की स्थितियां जैसी भी हैं उसके भीतर कुछ बदलाव हो गया है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, माने ये मुख्य रूप से आप इस बात को याद रखें कि ये ज्ञानी का निर्वचन हो रहा है और साधक को वहां पहुंचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक साधारण व्यक्ति को इस तरह से उपदेश किया जा रहा हो कि तुमको महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। असल में महत्वाकांक्षा और संतोष इन दोनों में एक गहरा संबंध है। उस संबंध को पहले समझना पड़ता है, नहीं तो प्रायः दो एक्सट्रीम बनते हुए दिखाई देते हैं। यदि कोई महत्वाकांक्षी है तो वो संतोषी नहीं है, और यदि कोई संतोषी है तो वो महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि संतोष और महत्वाकांक्षा ये दोनों एक दूसरे का विरोध करती हैं।
लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। तो यहां एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं भगवान, जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। यदृच्छा का मतलब यद इच्छा, जिस किसी की भी इच्छा से जो कुछ भी पास में आ गया है वो उससे विचलित नहीं होता है। अगर कोई केवल कर्मवादी है तो वो कहेगा प्रारब्ध से चीज मिल गई है। कोई भक्त है तो कहेगा कि ईश्वर कृपा से चीज मिली है। तो उसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। माने मुख्य बात यह है कि उसको बाह्य चीजों को जुटाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट का अर्थ क्या होगा? बिना किसी प्रयत्न के जो बाहर की स्थिति प्राप्त हुई है वो उस परिस्थिति में संतुष्ट है। ऐसा कोई हो सकता है क्या? माने जिनको हम दुनिया में संतोषी समझते हैं उन पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो संतोषी हैं या आलसी हैं ये देखना पड़ेगा। वो वास्तव में संतोषी हैं या प्रमादी हैं। कई बार व्यक्ति प्रमाद को भी संतोष का नाम दे देता है। बोले नहीं जी मैं इतने में खुश हूं। वो खुशी कहीं इसलिए तो नहीं है कि इससे आगे मैं जा नहीं सकता हूं। तो अब कोई मजबूर ना समझ ले इसलिए कह दिए कि हम खुश हैं, क्योंकि अगला ही जो शब्द है वो फिर अड़चन पैदा करेगा। द्वंद्वातीतः। अब ये एक एक शब्द ऐसे हैं जो पूरी तरह से तो ज्ञानी में ही घट सकते हैं। हालांकि भगवान पीछे साधक के लिए ये बात कह चुके हैं कि साधक को इस तरह की स्थिति को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान, ये साधक के लिए भगवान ने पहले कहा हुआ है। तो आत्मवान भव वहां पर आदेश है, निर्द्वंद्वो भव। तो वहां एक साधक को भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें निर्द्वंद्व होना चाहिए। और यहां बोलते हैं द्वंद्वातीतः, माने भगवान ने जो आदेश दिया है वो किसी के जीवन में सिद्ध हो गया। तो यहां आदेश नहीं है, यहां उस स्थिति का निर्वचन है। द्वंद्वातीतः, ये द्वंद्वातीतः होना तो ये फिर से एक बड़ा कठिन मामला दिखाई देता है। माने ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति व्यवहार कर रहा हो, द्वंद्वातीत तो कोई सुसुप्ति में भी हो ही जाता है या कोई समाधि में चला गया हो वो भी द्वंद्वातीत तो हो ही जाता है नैसर्गिक रूप से। लेकिन कोई व्यवहार कर रहा हो और व्यवहार में आने वाली अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से वो प्रभावित ना होता हो, ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। स्वयं अपने भीतर जाकर के जब इन शब्दों को खोजें तो देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा मेरे भीतर कुछ मात्रा में घट रहा है या ये शब्द कहीं घट सकते हैं। माने भगवान कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो केवल आदर्श मात्र हो, जो घटता हुआ ना दिखे। लेकिन भगवान कह रहे हैं इसका मतलब इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। द्वंद्व से वह प्रभावित नहीं होता। ध्यान रखना यहां पर द्वंद्वातीतः का अर्थ द्वंद्व नहीं रहा बाहर, ये बात नहीं कही जा रही है। बाहर द्वंद्व नहीं है ये बात नहीं कह रहे हैं भगवान।
बाहर के द्वंद्व होने पर भी वो द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं शीतोष्णादि भी हन्यमानः अपि। शीतोष्णादि उसको हनन करेंगे, माने उसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। शीतोष्ण एक सिंबॉलिक एक दो शब्द दे दिए, माने बाहर का कोई भी द्वंद्व का अर्थ है एक चीज हमारे अनुकूल है, दूसरी चीज हमारे प्रतिकूल है। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता किसके जीवन में नहीं होती है? एक व्यक्ति किसी के लिए अनुकूल है, वही व्यक्ति किसी के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। एक परिस्थिति किसी के लिए अनुकूल है, वही दूसरे के लिए प्रतिकूल हो सकती है। तो बाहर तो द्वंद्व की स्थिति रहेगी ही रहेगी, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं शीतोष्णादि भी हन्यमानः अपि अविषण्ण चित्तः। चित्त जो है उसका वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है अभी? आपको लगता है हो सकता है? जब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि सारे शब्द घट सकते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ती हैं, लगता है कि आदमी बहुत ही सकारात्मक सोचने वाला हो तो ये कहेगा कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन अभी मेरे भीतर ये स्थिति नहीं है। द्वंद्व से अतीत है वह, द्वंद्व से प्रभावित नहीं है वह। द्वंद्व से प्रभावित इसलिए नहीं है क्योंकि द्वंद्व पर आश्रित नहीं है। मुख्य बात यह है कि अगर वो बाहर की चीजों पर आश्रित होगा तो प्रभावित तो होगा ही। आप देखिए ना, पीछे भी हम लोगों ने चर्चा करी है कि कोई भीड़ भाड़ की जगह में खड़ा हुआ है, बहुत सारी भीड़ है, उसके आसपास भी लोग हैं, लेकिन वो उन लोगों से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। वो अपने आप में मगन है। रेलवे स्टेशन में बैठा है, एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग उसके आसपास भी बैठे हुए हैं, आ जा भी रहे हैं, लेकिन वो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है। अपना पुस्तक पढ़ने में मगन होगा, जप कर रहा होगा, कुछ अपने आप में ही वो मगन है। आप देखिए द्वंद्वातीता। लेकिन उन्हीं भीड़ में से कोई अपना मित्र दिख जाए, अब द्वंद्वातीता रहा। देखो इतनी देर से बैठे बैठे बोर हो रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गए, खुश हो गया। माने बाहर एक व्यक्ति के आने से भीतर प्रभाव पड़ा। और वहीं भीड़ में कोई जिस चेहरे को हम न देखना चाहते हों वो दिख जाए तो फिर से भीतर प्रभाव पड़ा। इसका मतलब है कि बाहर की चीजें हमारे अंतर जगत को प्रभावित कब करती हैं? जब बाहर की चीजों पर हम आश्रित होते हैं, सुख के लिए या दुख के लिए। ये दृष्टांत समझ में आया ना, कि लोग तो बहुत सारे थे वहां, लेकिन हम भीतर से प्रभावित नहीं थे, और फिर थोड़ा सा बदलाव हुआ, भीतर से हम प्रभावित हुए। इसका मतलब है कि भीतर प्रभावित होने का जो हेतु है वो वास्तव में बाहर की परिस्थिति नहीं है। बाहर की परिस्थिति के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध प्रभावित करता है। किसी दूसरे देश में कोई व्यक्ति गया हुआ है और वहां उसी देश के लोग रह रहे हैं आसपास उसके, उससे प्रभावित नहीं है।
लेकिन उन्हीं में से कोई अपने देश का मिल जाए, प्रभावित हो गया। अपने गांव का, अपने नगर का, अपने राज्य का, माने बाहर की परिस्थिति के साथ जो हमारा संबंध है, वो संबंध ही हमारे भीतर प्रभाव को उत्पन्न करता है। ये निर्णय हुआ। अब जब भगवान एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो द्वंद्वातीत है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि बाह्य जगत के साथ में उसमें संबंधहीनता है। संबंधहीनता का मतलब उपेक्षा की वृत्ति भी नहीं है और अपेक्षा की वृत्ति भी नहीं है। जिसके भीतर ऐसी स्थिति होगी वही द्वंद्वातीत इस शब्द का दृष्टांत हो सकता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, इस शब्द का जीवंत रूप वही हो सकता है जो भीतर से भरा हुआ हो। उन शब्दों के मर्म तक पहुंचना, तब वो शब्द कहीं खुलेंगे। नहीं तो शब्द है, हमने पढ़ लिया, लेकिन उसका व्यावहारिक रूप क्या है, किसी व्यक्ति के जीवन में वो शब्द कैसे घटता होगा, क्योंकि भगवान का बोला हुआ शब्द है। इसका मतलब भगवान हमसे चाहते हैं कि हम उस स्थिति में पहुंचे, तो उस शब्द के मर्म तक हमको प्रविष्ट होना पड़ेगा। भीतर से भरे हुए व्यक्ति को कोई लालच नहीं दे सकता है। बाह्य जगत से राग या द्वेष दोनों ही तरह के संबंधों की हीनता हो गई हो तो बाहर का जगत उसे प्रभावित नहीं कर सकता है। फिर अगला शब्द देते हैं भगवान, विमत्सरः। विमत्सरः, पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे, विमत्सरः माने प्रतिद्वंद्विता की जो स्थिति होती है। अब इसमें देखें, इसमें जो सूक्ष्मता है, गहराई है। मात्सर्य शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार की ईर्ष्या। कौन सी ईर्ष्या? जब कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ रहा हो, तो हमसे आगे बढ़ रहे व्यक्ति को देख करके हमारे भीतर जो कुछ अच्छी अनुभूति नहीं होती है। अब उसको शब्द जो भी देना चाहें, लेकिन किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके जब अपने भीतर अच्छा ना लगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना, ऐसा उसी के साथ में होगा जहां पर वो व्यक्ति हमसे पराया हो। अगर किसी का बेटा आगे बढ़ रहा हो, वहां मात्सर्य नहीं आएगा। वो पिता से आगे जा रहा हो तो पिता को देख करके खुशी होगी, देखो बेटा मुझसे आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि किसी के आगे बढ़ने से ही ये घटना घटेगी ऐसा जरूरी नहीं है। कोई आगे बढ़ रहा हो और उसके प्रति परायापन हो, तब इस वृत्ति का जन्म होगा। इसलिए भगवान भाष्यकार अर्थ क्या करते हैं? विगत मत्सरः निर्वैर बुद्धि। निर्वैर बुद्धि, ये शब्द ध्यान देना। वैर भाव जो होता है वो परायापन पहले बनाता है, फिर वैर भाव आता है। ये ऐसी मनोवृत्तियां हैं महाराज, ये मनोविज्ञान है। भगवान उस मनोविज्ञान को स्पर्श कर रहे हैं। बोलते हैं विमत्सरः। अच्छा, जो अपना है उसके आगे बढ़ने पर हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन इसमें एक बात और है। जो अपना है, अगर वो ये जताने लगे कि मैं तुमसे आगे बढ़ रहा हूं,
तुम आश्चर्य आ जाएगा। आप जरा सोचिए, कभी कभी जो पुत्र होता है वो ये जताने की कोशिश करता है कि पिताजी आप तो यहीं तक पहुंचे थे, देखिए मैं आपसे आगे बढ़ गया। तो जहां उसके अस्मिता पर चोट लगी वहां फिर अपना होने पर भी उसके प्रति मन में ये भाव आने लगेगा। लेकिन अपना है और विनम्र है तो जितना आगे बढ़ता है उसको उतनी ही खुशी होती है। तो विमत्सरा का फिर निर्णय क्या निकलेगा कि विमत्सर वही हो सकता है जिसकी दृष्टि में कोई पराया ना हो। इस शब्द का पूरा अर्थ कहां घटेगा? जिसकी दृष्टि में कोई पराया नहीं रह गया है। अब ये तो महाराज आत्मा में ही पूरी तरह से घटेगा। साधक स्थिति में वो अपने साधना से, विवेक से एक स्थिति तक पहुंच सकता है, लेकिन जहां उसके लिए पराया कोई नहीं रहा और उसकी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि उसकी स्थिति वहां है जहां कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता है। पर ऐसा लगता है कि ज्ञानी के संदर्भ में ये विमत्सर शब्द भगवान क्यों बोल रहे हैं? वो तो अगर कोई संत स्वभाव का होगा तो वो भी ईर्ष्या नहीं करेगा किसी से, ऐसा लगता है। लेकिन महाराज ये जो ईर्ष्या नाम की चीज होती है ना, बड़ी विचित्र होती है। आदमी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कोई ना कोई प्रतिद्वंद्वी तो हो ही जाता है। इसको प्रोफेशनल जेलेसी बोलते हैं। तो साधुओं में भी अगर कोई साधु ज्यादा प्रतिष्ठित होने लगे तो क्या बोलते हैं? बोले देखो एक कल का बना हुआ साधु और आज इसकी वाहवाही हो रही है। तो यदि चित्त में परायापन है तो इन दोषों को रोकना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, तो अब इन शब्दों की महिमा समझना। भगवान चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति होवे जो अंदर से अपने आप को भरा हुआ महसूस करे। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति होवे जो बाह्य परिस्थिति पर आश्रित ना हो और उसके साथ अच्छे या बुरे का संबंध ना हो, और कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में परायापन ना हो। अब प्रायः ये निर्द्वंद्व होने पर कई बार व्यक्ति कठोर होने लगता है। बोले जी आज से मैं निर्द्वंद्व रहूंगा, माने अब मैं लोगों के साथ में कोई व्यवहार नहीं करूंगा और लोगों से प्रभावित नहीं होऊंगा। क्यों निर्द्वंद्व रहना चाहते हो भाई? क्योंकि ये सब के सब लोग असाधक लोग हैं, इसलिए इनके साथ मुझे कोई व्यवहार नहीं करना है। मैं अपनी साधना नहीं बिगाड़ना चाहता, मैं निर्द्वंद्व रहना चाहता हूं। तो आप देखिए, मैंने भगवान भी ऐसे चुन चुन के शब्द रखते हैं एक दूसरे के साथ में कि निर्द्वंद्व रहना, लेकिन किसी के प्रति पराये की बुद्धि मत बना लेना, क्योंकि पराये की बुद्धि बनी तो उसमें फिर न्यूनता देखने की कोशिश होगी कि ये तो असाधक है, ये तो विषयी है, ये तो भोगी है और मुझे इनके प्रभाव में नहीं आना है। वहीं पर प्रभु जी ने साथ में एक शब्द रख दिया कि तुम चाहे भले एकांतवास करने लगो, लेकिन बाहर जब तुम दूसरे की प्रशंसा सुनोगे ना
तो तुम्हारे भीतर कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसलिए वो द्वंद्वातीता के साथ साथ विमत्सरा लगा दिए। मने कोई परायापन नहीं रहा। देखिए कैसी उदात्त मनोभूमि में वो महापुरुष होंगे। विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। और चूंकि जीवन में कर्म हो रहा है, लोक संग्रह का कर्म हो रहा है, तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप यदि विकट परिस्थिति भी आ गई तो वह उसमें भी सम है, और बहुत अनुकूल परिस्थिति आ गई तो उसमें भी सम है। ये सिद्धौ असिद्धौ ऐसे विच्छेद करेंगे। समः सिद्धावसिद्धौ विच्छेद करने पर बनेगा सिद्धौ असिद्धौ। ऐसे सिद्धि और असिद्धि। सिद्धि असिद्धि का अर्थ है बाहर प्राप्त होने वाले जो कर्म फल हैं वो बहुत अनुकूल हो गए या बहुत प्रतिकूल हो गए, तो उन दोनों ही स्थितियों में उसकी चित्त भूमि में कोई बहुत बदलाव नहीं होता है। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। वह कर्म का जीवन जीते हुए, लोक संग्रह का जीवन जीते हुए भी उससे बंधता नहीं है। यहां पर भाष्य में एक पंक्ति है अगले पृष्ठ पर, उसको जरूर देखते हैं। बोलते हैं लोक व्यवहार सामान्य दर्शनेन तु लौकिकैः आरोपित कर्तृत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता भवति स्वानुभवेन तु शास्त्र प्रमाण जनितेन अकर्ता एव। ये मिली पंक्ति है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं लोक व्यवहार सामान्य दर्शनेन तु। लोक व्यवहार करते समय लोगों की दृष्टि में, लौकिक ही लोगों की दृष्टि में संभव है कि उसके ऊपर कर्तृत्व का आरोप किया जाए। ज्ञानी पुरुष की स्थिति की चर्चा करते हैं कि लोक व्यवहार सामान्य दर्शनेन, सामान्य रूप से लोक व्यवहार करते हुए लोगों को जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि ये व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार कर रहे हैं माने ये भिक्षा आदि लेने जा रहे हैं। तो भिक्षा आदि का व्यवहार करते हुए या कोई लोक संग्रह का कार्य करते हुए जब दूसरे लोग देखते हैं तो वो उसके ऊपर ऐसा आरोप लगा सकते हैं कि इनमें तो कर्तृत्व है। बिना कर्तृत्व के इनमें प्रवृत्ति कैसे होगी? तो बोलते हैं लौकिक ही आरोपित कर्तृत्व। लोगों के द्वारा कर्तृत्व का आरोप किया गया। क्या आरोप किया गया? बोले कर्मणि कर्ता भवति। ये कर्म ये कर रहे हैं, इसका मतलब कर्ता बन के ही कर रहे होंगे। भिक्षाटनादौ, भिक्षा आदि के लिए जाते समय या कोई लोक कल्याण का कार्य करते समय, प्रवचन आदि करते समय, उपदेश करते समय, तो दूसरे लोग ये आरोप कर सकते हैं कि इनमें तो कर्तापना होगा। कर्मणि कर्ता भवति, ऐसा बाहर के लोग आरोप कर सकते हैं। लेकिन उनकी स्वयं की स्थिति क्या है? बोलते हैं स्वानुभवेन तु। वो स्वयं किस स्थिति में है? बोले शास्त्र प्रमाण जनितेन अकर्ता एव। वो शास्त्र प्रमाण से उनके भीतर क्या प्रमा उत्पन्न हुई है कि मैं अकर्ता हूं। कि दो स्थितियां दिखाई देती हैं। बाहर के लोगों की दृष्टि में लगता है कि वो कर्ता हैं, लेकिन उनकी स्वदृष्टि में उनमें कर्तृत्व नहीं है। अब देखिए भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, उन्हें भगवान भाष्यकार स्वयं उस स्थिति में बैठे हुए हैं। तो ग्रंथ लेखन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है दुनिया के लोग तो प्रशंसा करेंगे। ये देखो हमारे गुरुदेव हैं, इतना भाष्य लिखा है, इतने ग्रंथों का लेखन किया है। तो लेखन रूपी कार्य हुआ ना, तो दूसरे लोग तो कहेंगे कि किसने लिखा? हमारे गुरुदेव ने लिखा।
भगवान भाष्यकार के जो शिष्य होंगे तो क्या कहेंगे? हमारे गुरुदेव ने लिखा, माने लेखन रूपी कर्म का कर्तृत्व आरोपित किया गया, लेकिन उनकी स्व की दृष्टि में वो अकर्म की स्थिति में बैठे हुए हैं। ऐसे तो बोलते हैं, शास्त्र प्रमाण जनितेन अकर्ता एव सह एवं पराध्यारोपित कर्तृत्व, दूसरों के द्वारा आरोपित कर्तृत्व उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम भिक्षाटनादिकम कर्म कृत्वा अपि, माने दूसरों की दृष्टि में कर्म करते हुए भी वो स्वदृष्टि में चूंकि अकर्म स्थिति में है, इसलिए न निबध्यते, वो उसके बंधन में नहीं पड़ते हैं। बंध हेतु हो कर्मणः, बंधन का हेतु जो कर्म है वो तो अज्ञान जनित था, तो सहेतुकस्य ज्ञानाग्निना दग्धत्वात्, ज्ञानाग्नि में चूंकि अविद्या सहित कर्तृत्व दग्ध हो चुका है, इसलिए उक्त अनुवाद एव एष, तो पूर्व में जो बात बताई गई थी उसी का अनुवचन किया गया है। अगले श्लोक में भी उन्हीं ज्ञानी पुरुष का वर्णन करते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, गत संगस्य माने उनका कर्म के साथ संग नहीं है, और जितनी अनात्म वस्तुएं हैं उन अनात्म वस्तुओं के साथ उनका संग नहीं है। गत संगस्य माने अनात्म के साथ संग नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और बिल्कुल पारमार्थिक स्तर से बात करें तो जिस तरह से रज्जु का प्रतीयमान सर्प के साथ कोई संग नहीं है, रज्जु में प्रतीयमान जो सर्प है उस सर्प के साथ रज्जु का कभी संग हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह से गत संगस्य, ये गत संग बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि से देखना, तो आत्म स्थिति में जब बैठे हुए हैं तो अनात्म वस्तुओं के साथ संग कैसा? गत संगस्य मुक्तस्य, मुक्तस्य का अर्थ है तो कर्म से मुक्त हैं, कर्म बंधन से मुक्त हैं। ज्ञानावस्थित चेतसः, उनकी जो चित्त भूमि है वो प्रमा से संपन्न है, इसलिए प्रमा संपन्न चित्त भूमि में बैठे हुए हैं। और व्यवहारिक जगत में जो कर्म कर रहे हैं वो केवल यज्ञ कर्म हो रहा है। यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्म तो हो रहा है, माने इंद्रिय और शरीर से कर्म हो रहा है, लेकिन उस कर्म का उनके ऊपर आरोप नहीं हो रहा है, बल्कि वह कर्म सूक्ष्म रूप से ज्ञान में लीन होता जा रहा है। समग्रम प्रविली, देखिए समग्रम शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। समग्र शब्द का प्रायः अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। लेकिन यहां पर अर्थ अलग किया गया। समग्र शब्द का अर्थ करते हैं सहाग्रेण फलेन वर्तते इति समग्रम कर्म। देखिए ये शब्द कैसे बनाया गया? सम अग्रम, अग्र माने आगे का, तो अभी कर्म हुआ और कर्म के आगे क्या है? फल है। तो कर्म और कर्म का फल, इन दोनों को मिलाकर के अर्थ बनेगा समग्र शब्द का। माने कर्म और उसका फल, इन दोनों का लय हो गया ज्ञानाग्नि में। क्या बोलते हैं? समग्रम प्रविलीयते, माने कर्म का कर्तृत्व और कर्म फल की तृष्णा। ठीक है, कर्म का कर्तृत्व और कर्म फल की तृष्णा, इन दोनों का ही विलय हो चुका है ज्ञानाग्नि में। और जो कर्म हो रहा है
वह केवल यज्ञ रूपी कर्म हो रहा है। यज्ञाय आचरतः, यज्ञ के लिए केवल आचरण हो रहा है। तो फिर से यह माने लोक संग्रह का प्रकरण है। यज्ञाय आचरतः कर्म, यज्ञ के लिए वो कर्म करने, माने उनका जो जीवन है वो यज्ञमय हो गया। फिर वो कहीं बैठ करके यज्ञ कर रहे हों ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन का हर व्यवहार यज्ञ ही है। मानो कि वो यज्ञ स्वरूप हो चुके हैं। उनकी इंद्रियों की, शरीर की, मन की हर वृत्ति का व्यवहार यज्ञ रूप है। तो यहां पर प्रभु जी ने तो कर्म को यज्ञ से जोड़ दिया कि अब ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका जो कर्म है वह पूरी तरह से यज्ञमय है। तो भगवान को लगा कि अच्छा चलिए अब इस यज्ञ की और व्याख्या कर देते हैं। तो अगले श्लोक से मैंने 24वें श्लोक से लेकर के और आगे के कई श्लोकों तक पुनः यज्ञ का प्रकरण है। आप समझिए कि 24वें श्लोक से लेकर के और 33वें श्लोक तक, 33वें श्लोक तक कितने श्लोक होंगे? लगभग 10 श्लोक। तो इन 10 श्लोकों में यज्ञ का प्रकरण है। यहाँ पर तो लगभग 12 प्रकार के यज्ञ प्रभु जी ने बताए। यज्ञ कैसे किया जाता है, तीसरे अध्याय में भी यज्ञ का प्रकरण था, उसका स्वरूप अलग था। और यहाँ जो यज्ञ का प्रकरण बताया जाएगा उसका स्वरूप थोड़ा अलग है। वो क्रियात्मक रूप में किस किस तरह के यज्ञ किए जाते हैं उसका संकेत प्रभु जी ने किया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि